वासलग्राम स्थित संवेद गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल सोसाइटी एसएसएस ने स्कूल को कक्षा 6 से बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल की मान्यता प्रदान की है। सैनिक स्कूल की मान्यता मिलने पर छात्राओं में हर्ष की लहर दौड़ने लगी। लोगों ने फोन करके बधाइयां दी। संवेद गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को केवल बेटियों के लिए संचालित सैनिक स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई है। संवेद में अब बालिकाएं कक्षा 6 से सैन्य शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। 2017 से एनसीसी प्रारंभ हुई। कक्षा 9 से 12 तक 35 बेटियां इस समय एनसीसी में हैं। दीदी मां साध्वी रितंबरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत की स्त्री की गौरव गरिमा उसके शील में है, किंतु अब बेटियों को भी सबल और सक्षम बनने की आवश्यकता है। भारत में संवेद गुरुकुलम स्कूल को सैनिक स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई है। यह मथुरा वृंदावन को गौरव की बात है। अब संवेद की बेटियां सोने से कुंदन बनेंगी। सैनिक प्रशिक्षण के साथ वह एक दक्ष सैनिक बनेंगी और बेटों के साथ बेटियां भी देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेंगी। बेटियों में भी शत्रु को मिट्टी में मिलाने का सामर्थ्य पैदा होगा। इस अवसर पर मौजूद रहे संवेद के अध्यक्ष संजय भैया जी, निर्देशिका सुमन लता, शिक्षा निर्देशिका नूतन चंद्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्याणी दीक्षित, वासलग्राम अध्यक्ष सीबी पटोदिया, उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष अशोक सरिन, मुख्य प्रबंधक स्वामी सत्यशील, प्रबंधक कुलभूषण गुप्ता, महेश गर्ग आदि। मुझे बहुत खुशी है। मेरा एक बहुत बड़ा एक सपना है कि भारत की बेटी वो शारीरिक दृष्टि से सबल हो और भावनात्मक रूप से कोमल हो। जितना भी भारत के अंदर शिक्षा का व्यवस्था है उसका जो सुपरिणाम तो है ही, पर एक दुष्परिणाम भी है। पता नहीं क्या बात है कि बच्चे पढ़ने के बाद अपनी जड़ों से उतनी गहराइयों से नहीं जुड़ पाते जितनी गहराइयों से उनको जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत की स्त्री, उसकी गरिमा, उसका गौरव उसकी लाज में है, उसके शील में है, उसके सौहार्द, करुणा, ममता, प्रेम में है। लेकिन जो बाहरी चुनौतियां हैं वो कहती हैं कि उसे वीर भी होना चाहिए। और हमारे अतीत की भारत की स्त्रियां वीर स्त्रियां रही। झांसी की रानी आज भी एक घराने के प्रति मन में कुछ बातें आ जाती हैं, क्योंकि हमें झांसी की रानी के वीरता, उनके बलिदान के समय की जो बातें याद आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो वर्तमान की स्थिति है, अगर आप एजुकेशन हब जहाँ ज्यादा है वहाँ शहरों का नाम लूंगी तो वो शहर के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये तो देखा नहीं जा सकता कि पढ़ने लिखने के बाद लड़कियां सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाएं या शराब की बोतलें फोड़ें या अपने आप को पुरुष की तरह सिद्ध करने के लिए माँ बहनों की गालियां देके सोशल मीडिया में रील डालें। ये कहाँ उत्कर्ष है हमारा? इससे बड़ा पतन हमारा कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्य ये है कि माँ पिता कुछ नहीं बोल पाते। वो क्यों नहीं बोल पाते? वो क्यों नहीं रोक पाते? वो क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी ये सीमा है, इस सीमा से ज्यादा अगर तुम लांघोगी तो फिर तुम नदी नहीं, तुम बाढ़ होगी। और बाढ़ कभी पोषण और सृजन नहीं करती, विध्वंस करती है। किनारों पे बहने वाला जल वो प्यास बुझाता है, गंतव्यों तक जाता है। और जो मर्यादा की सीमा तोड़ता है वो जल पूरे के पूरे गांव डुबो देता है। हमें नहीं लगता कि ऐसी शिक्षा हमें चाहिए जो हमारे कुटुंब को खत्म कर दे, राष्ट्र प्रेम को खत्म कर दे। हमने संवेद गुरुकुलम की जब स्थापना की, हमारा सपना यही था कि बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक, आत्मिक रूप से पोषण हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है संवेद गुरुकुलम वृंदावन मथुरा के इस क्षेत्र का गौरव कि भारत की सारी बेटियां, पूरे देश से संवेद गुरुकुलम में बेटियां आ रही हैं। और यहाँ सैनिक स्कूल जो निश्चित हुआ है उसमें पूरी सैनिक अनुशासन की प्रक्रिया से उनके सारा प्रशिक्षण होगा और बेटियां देश की सेवा उसी तरह कर पाएंगी जैसे देश के पुत्र देश की सेवा देश की सीमा पर जाकर करते हैं।
तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये गौरव हमें प्राप्त हुआ, संविद गुरुकुलम को प्राप्त हुआ। संविद गुरुकुलम की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ, जिन्होंने अनथक प्रयत्न किया और अपने आप को सिद्ध किया, अपने आप को तैयार किया, इस योग्यता को अर्जित किया कि भारत सरकार ने संविद गुरुकुलम को बेटियों का सैनिक स्कूल बनाया है। शिक्षा के साथ साथ और क्या बच्चों को, लड़कियों को यहाँ से जो है प्रशिक्षण और किस तरह की ट्रेनिंग भी यहाँ से दी जाएगी? यहाँ से ट्रेनिंग जो है उनकी शारीरिक ट्रेनिंग होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ बच्चियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी मिल रहा है, लेकिन घर कैसे चलाना है उसका प्रशिक्षण भी मिल रहा है, क्योंकि संपूर्ण स्त्री वही होती है जो अपने बच्चों की लोरी बनती है, बुजुर्गों की लाठी बनती है और देश को ज़रूरत पड़े तो सीमा पे सीना तान कर खड़ी होती है। शत्रुओं को मिट्टी में मिलाने की उसमें सामर्थ्य होती है। ये सारे गुण संविद गुरुकुलम की छात्राओं में होंगे। उस तरह के सारे प्रशिक्षण यहाँ दिए जाते हैं। यहाँ सैनिक प्रशिक्षण लेना चाहती हैं उनके लिए ये व्यवस्था होगी, जो विशेष व्यवस्था उनके लिए होगी, और जो सामान्य पढ़ना चाहती हैं वो दोनों तरह की यहाँ व्यवस्था रहेगी।